अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। पाक स्टडी 1000 एमसीक्यू सीरीज, आज हमारा लेक्चर नंबर 32 है। इससे पहले हम लेक्चर 1 to 31 तक डिस्कस कर चुके हैं एसोसिएशन के साथ चीज़ें। आप सब दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें। जी, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि शहाबुद्दीन गौरी वाज किल्ड बाय अ मेंबर ऑफ विच क्लान। तो ये किन लोगों ने शहाबुद्दीन गौरी को कत्ल किया? तो ये जो है खोखर फैमिली थी, इन्होंने शहाबुद्दीन गौरी को ये कत्ल किया। ठीक है, शहाबुद्दीन गौरी को जो कत्ल हुआ वो किस फैमिली ने? जाट, खातार और खोखर। तो ये खोखर जो हैं, जो ये मेनली इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा, खोखर फैमिली से जो ताल्लुक रखते थे उन्होंने आपको कत्ल किया। जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि व्हेन डिड फ्रांस डिसाइड टू हेल्प पाकिस्तान सेट अप अ न्यूक्लियर रिप्रोसेसिंग प्लांट। ठीक है, फ्रांस ने जब रिप्रोसेसिंग प्लांट के हवाले से अगर बात की जाए तो वैसे तो पाकिस्तान के प्लांट में जो हेल्प की वो कनाडा ने की ओवरऑल। तो लेकिन जो रिप्रोसेसिंग प्लांट है तो वो 1976 है। ये दोनों क्वेश्चन में आपने लाजमी डिफरेंस रखना है। ठीक है, और जो पहला कैनप वन बनता है, यानी कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट वन जो बनता है, उसका यूनिट वन बनता है, तो वो उसकी जो पावर कैपेसिटी थी वो 137 मेगावाट थी। उसकी कैपेसिटी 137 मेगावाट है। और जो रीप्रोसेसिंग प्लांट है वो आपने बताना है फ्रांस की हेल्प से पाकिस्तान ने उसको पाकिस्तान का वो प्लांट कायम होता है। जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हु वाज द फॉरेन मिनिस्टर ड्यूरिंग जुल्फ़िकार अली भुट्टो एरा। तो नो मिनिस्टर अपॉइंटेड, बल्कि ये जो फॉरेन मिनिस्ट्री के जो ओहदा था वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खुद अपने पास थे। एज अ प्राइम मिनिस्टर भी सर्व कर रहे थे और साथ फॉरेन मिनिस्ट्री भी इन्हीं के पास थी, इसलिए कोई मिनिस्टर अपॉइंट नहीं हुआ। तो ये खुद ही फॉरेन मिनिस्टर के तौर पे रहे हैं वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, खुद जो है 1971 से 77 तक ये खुद ही इस ओहदे पर रहे हैं। ठीक है, तो ये किसी को भी ये मिनिस्ट्री नहीं दी गई आपके दौर में। नेक्स्ट ये हमारा क्वेश्चन है कि पाकिस्तान पार्टिसिपेट इन द हॉकी ओलंपिक्स फर्स्ट टाइम इन 1948 एंड द कैप्टन वाज कर्नल IASI द्वारा। द फर्स्ट वर्ल्ड कप ऑफ हॉकी वाज वन बाय पाकिस्तान। पाकिस्तान हॉकी टीम वन द वर्ल्ड लास्ट वर्ल्ड कप कब वन किया? तो ये 1994 में जो पाकिस्तान हॉकी ने लास्ट वर्ल्ड कप वन किया। अगर हम ओवरऑल देखें तो जो पाकिस्तान हॉकी की टीम ने जो ओवरऑल वर्ल्ड कप कितने वर्ल्ड कप वन किए हैं, तो जो चार हैं वो पाकिस्तान हॉकी टीम ने वर्ल्ड कप वन किए हैं। एक 1971 वाला ठीक है, उसके अलावा 1978 और इसी तरह 1982 और 1994। तो इस तरह ये चार कप जो है पाकिस्तान हॉकी ने वन किया है। बाकी ये जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ये कब बनती है? तो ये 2 अगस्त 1948 को पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन कायम होती है। 2 अगस्त 1948 को पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन कायम होती है। अगर हम इसके करंट प्रेसिडेंट देखें, तो करंट प्रेसिडेंट जो हैं अभी जो करंटली सर्व कर रही हैं, तो करंट प्रेसिडेंट हैं हॉकी के वो सईदा शहला रज़ा हैं। ठीक है, सईदा शहला रज़ा इनकी जो करंट प्रेसिडेंट है हॉकी की, सईदा शहला रज़ा। ठीक है, और जो करंट सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के वो कौन है? तो करंट सेक्रेटरी जो है सैयद हैदर हुसैन है। सेक्रेटरी साहब जो है वो कौन है? वो सैयद हैदर हुसैन करंट सेक्रेटरी के तौर पे सर्व कर रहे हैं। और जो करंट प्रेसिडेंट हैं वो सईदा शहला रज़ा हैं। और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन कब कायम होती है? तो वो 2 अगस्त 1948 को पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन कायम होती है। जी, जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि द फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वाज फ्रांस वाल्टर। इसी तरह डेविड डोगलस इज द डैश आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान। तो ये उस वक्त आर्मी चीफ का जो ओहदा था वो कमांडर इन चीफ का था, जो और ये सेकंड थे। ठीक है, और टोटल जो इसी तरह अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि फर्स्ट मुस्लिम कमांडर इन चीफ कौन थे, तो वो अयूब खान। वो अयूब खान जो है वो फर्स्ट मुस्लिम कमांडर इन चीफ बनते हैं। और अयूब खान का जो अगर हम पीरियड देखते हैं तो वो 1951 से 1958 तक एज अ कमांडर इन चीफ ऑफ सब करके हैं। टोटल मुस्लिम कमांडर इन चीफ अगर हम देखें
तो वो चार हैं। टोटल मुस्लिम कमांडर इन चीफ टोटल कितने हैं? चार। ओवरऑल कमांडर इन चीफ अगर पाकिस्तान के हिस्से में देखें तो वो छः हैं। फिर 1972 में ये टाइटल चेंज होता है और फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो बनते हैं वो जनरल तिक्का खान बनते हैं 1972 में, जब ये टाइटल चेंज होता है। तो ये जनरल तिक्का खान जो है वो फर्स्ट आर्मी चीफ बन जाते हैं। तो टोटल जो कमांडर इन चीफ हैं वो सिक्स हैं, और गुल हसन खान जो हैं वो लास्ट हैं, और इसी तरह फर्स्ट जो है वो अयूब खान है। जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि पाकिस्तान साइडेड डैश फोर्सेस इन वार ऑन टेरर। तो पाकिस्तान ने किस साइड की फोर्सेस का मतलब किस साइड पे सपोर्ट की? तो नेटो फोर्सेस जो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है, और इसकी साइड पे पाकिस्तान ने वार ऑन टेरर, जो अफगानिस्तान में वार ऑन टेरर होती रही है, उसमें पाकिस्तान ने नेटो फोर्सेस के साथ मतलब उस साइड पे रही है। तो नेटो के जो आप मेंबर्स देख सकते हैं, करंटली जो मेंबर्स हैं इसके 32 मेंबर्स हैं नेटो के। ओवरऑल टोटल जो अब मेंबर्स हो चुके हैं वो 32 मेंबर्स हो चुके हैं। नेक्स्ट ये हमारा क्वेश्चन है कि फर्स्ट रॉकेट लॉन्च बाय पाकिस्तान। तो रहबर वन जो है वो पाकिस्तान का फर्स्ट रॉकेट है रहबर वन, ठीक है। जो पाकिस्तान ने पहला रॉकेट लॉन्च किया है वो कौन सा है? वो रहबर वन है। ये स्पार्को की मदद से, मतलब स्पार्को ने ये लॉन्च किया। और ये कब लॉन्च हुआ? तो ये 7 जून 1962 को ये फर्स्ट रॉकेट जो रहबर वन लॉन्च होता है, तो ये 1962 में, जून 1962 में और ये स्पार्को लॉन्च करती है इसको जी। स्पार्को अगर आप देखें तो स्पार्को क्या चीज़ है? तो स्पार्को क्या है? द स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर, द स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन है, ठीक है। रिसर्च कमीशन है। ये फार्म्ड हुई थी स्पार्को, अगर हम इसकी फॉर्मेशन देखें स्पार्को की, तो ये 1961 में कराची में एज अ कमेटी बनती है, ठीक है। एज अ कमेटी ये फार्म होती है कराची में। लेकिन ये जब कमीशन कब बनता है स्पार्को का कमीशन? ये 1981 में ये स्पार्को क्या बन जाती है? तब्दील हो जाती है कमीशन में। और इसका हेडक्वार्टर फिर कहाँ चला जाता है? तो इस्लामाबाद जो है इसका स्पार्को का हेडक्वार्टर बन जाता है। इस्लामाबाद हेडक्वार्टर हो जाता है, और 1981 में ये कमीशन बनता है, और 1961 में एज अ ये कमेटी जो है वो फॉर्म होती है जी। नेक्स्ट हमारा जी क्वेश्चन है कि मलाला यूसुफ जई गॉट नोबेल प्राइज इन द एज ऑफ। तो मलाला यूसुफ जई ने जो उनको नोबेल प्राइज मिला वो किस एज में मिला? तो 17 ईयर्स की जब ये थी आपको ये एज मिला। ये नोबेल पीस प्राइज आपको मिला ये 2014 में आपको नोबेल पीस प्राइज मिलता है, और उस वक्त आपकी एज जो है वो 17 ईयर्स है। 1997 में आप पैदा होती हैं, जुलाई 1997 में आपकी डेट ऑफ बर्थ है, जुलाई 1997। और 2014 में आपको फिर ये नोबेल प्राइज़ मिलता है। और अगर हम ये देखें कि 1901 से 2021 तक टोटल कितने नोबेल लॉरेट्स हैं जिनको नोबेल प्राइज़ मिला, तो ये 947 लोगों को नोबेल प्राइज़ मिला। और ऑर्गेनाइजेशन देखें कि इस पीरियड में कितनी ऑर्गेनाइजेशन को नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। तो जो टोटल है 28 ऑर्गेनाइजेशन है जिनको ये नोबेल प्राइज़ मिल चुका है इस पीरियड के दौरान 2021 तक अगर हम देखें। इस तरह जो गुल मकई है ये ड्रामा है, बायोग्राफी है गुल मकई, ठीक है। ये किसका है? तो ये भी मलाला यूसुफजई की बायोग्राफी के अबाउट ड्रामा है, ठीक है। उसका क्या नाम है? गुल मकई। ये ड्रामा बायोग्राफी किसकी है? मलाला यूसुफ जई की है, ठीक है। अगर आप हम बुक्स देखें मलाला यूसुफ जई की, तो उनकी बुक्स में एक वी आर डिस्प्लेस्ड इम्पोर्टेंट बुक है, वी आर डिस्प्लेस्ड। ये इनकी एक इम्पोर्टेंट बुक्स है। मलालाज मैजिक पेंसिल्स, मलालाज, तो इनकी ये एक बुक है मलालाज मैजिक पेंसिल, वी आर डिस्प्लेस्ड, ये दो बुक्स इनकी। और इसी तरह माई स्टोरी ऑफ स्टैंडिंग अप फॉर गर्ल्स राइट, ठीक है। ये तीन इनकी बुक्स इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। और जो अटैक होता है आप पे वो कब होता है? तो ये अक्टूबर 9 अक्टूबर 2012, ठीक है। 9 अक्टूबर 2012 को मलाला यूसुफजई पे ये जो अटैक होता है, और आप सरवाइव कर जाती हैं। और जब आपको गोली लगती है सर में, या आपको गोली लगती है, लेकिन आप सरवाइव कर जाती हैं, और फिर 2014 में आपको नोबेल पीस प्राइज मिलता है जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि इन 1783 विच इरानियन किंग लेड द फाउंडेशन ऑफ खैरपुर इन सिंध प्रोविंस। खैरपुर
जो है वो सिंध प्रोविंस में इसकी जो फाउंडेशन रखी गई वो कब रखी गई, वो 1783 में रखी गई। और इसके फाउंडर कौन थे, तो वो मीर शुराब तालपुर जो थे, मीर शुराब तालपुर जो वो इसके फाउंडर थे। तो इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो तीन चार क्वेश्चन हमें इससे मिल जाते हैं कि फाउंडेशन कब रखी गई खैरपुर, खैरपुर कहाँ है, तो ये सिंध में है। 1783 में ईरानियन किंग थे, उन्होंने इसकी फाउंडेशन रखी। और उनका नाम क्या था, तो वो मीर सुराब तालपुर था इनका नाम। नेक्स्ट ये हमारा क्वेश्चन है कि इन विच ईयर वार साइबर साइबर लाज इंट्रोड्यूस इन पाकिस्तान, किस साल जो साइबर लाज हैं वो पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस किए गए। तो 2016 में साइबर लाज जो है वो पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस किए गए। इसी तरह अगर हम देखें तो रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम जो है वो 2018 में आता है पाकिस्तान में। और जो साइबर लाज है साइबर के मुतालिक इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट जो है वो 2016 में है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपने। बाकी जैनब अलर्ट बिल जो है वो 2020 में आता है। और साइबर के अबाउट ये लाज जो है ये 2016 के हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि इन पाकिस्तान आरटीएस वाज इंट्रोड्यूस इन विच इलेक्शन। तो आरटीएस स्टैंड फॉर रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम जो है, ये रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम ये कराची से पहले लॉन्च हुआ था, मतलब वहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम। और ये 2018 के इलेक्शन में इंट्रोड्यूस होता है रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम। और ये किस इलेक्शन में होता है, ये 2018 के इलेक्शन में ये इंट्रोड्यूस होता है जी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हु वाज द स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली ड्यूरिंग जुल्फकार अली भुट्टो एरा। तो स्पीकर कौन थे, तो साहबजादा फरूक अली जो है वो आपके दौर में स्पीकर रहे हैं। इसी तरह ये इनका दौर अगर हम देखें तो वो 1973 से 977 तक जो आपके दौर में सबजादा फरूक अली जो है वो स्पीकर रहे हैं। इसी तरह बेनज़ीर भुट्टो की जो फर्स्ट टर्म थी 1988 से लेके 1990 तक यानी 1990 तक, उस वक्त स्पीकर कौन थे, तो वो मलक मिराज खालिद थे। मलिक मिराज खालिद उस वक्त के स्पीकर रहे हैं। और अगर इसी तरह हम देखें तो करंट स्पीकर जो हमारे हैं वो कौन है, वो सरदार एयाज सादिक जो है वो करंट स्पीकर के तौर पे सर्व कर रहे हैं। ये 24th स्पीकर के तौर पे आप सर्व कर रहे हैं, सरदार एयाज सादिक। ठीक है जी। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि इन ब्रिटिश इंडिया क्वीन विक्टोरिया वाज प्रोक्लेम्ड एम्प्रेस ऑफ द इंडिया। ये टाइटल दिया गया उनको, तो ये कब दिया गया, तो ये 1877 में आपको ये टाइटल दिया गया ये दिल्ली दरबार में। तो उस वक्त ये टाइटल कहाँ मिला आपको, ये दिल्ली दरबार में। और दूसरा अगर हम देखें तो उस वक्त जो वसराय थे जिन्होंने ये टाइटल दिया दिल्ली दरबार में, तो ये वसराय लॉर्ड लिटन थे। ठीक है, लॉर्ड लिटन की जानिब से आपको ये टाइटल मिला। और ये 18 आप लॉर्ड लिटन का अगर हम टेनोर देखें तो ये 1876 से लेके 1880 तक आपका टेनोर है। ठीक है, लॉर्ड लिटन का। और रॉयल ब्रिटिश ये जो जिसके तहत दिया गया, तो ये बाय रॉयल टाइटल एक्ट्स के तहत दिया गया। और जो रॉयल टाइटल एक्ट का अगर पूछा जाए तो वो 1876 है, रॉयल टाइटल एक्ट। अगर उसको हम देखें तो वो कौन सा है, वो 1876 है। और ये कब टाइटल आपको दिया गया, तो ये 1877 में आपको बाकायदा तौर पे उसके जो एलानिया एक्सेप्टेंस की गई वो 1877 है जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि फॉलोइंग लीडर्स लेड द मुस्लिम लीग डेलीगेशन फॉर शिमला कॉन्फ्रेंस। शिमला कॉन्फ्रेंस जो कि 1945 में होती है, इसकी हम आप ऑलरेडी डिटेल डिस्कस कर चुके हैं। उसको कौन लेड कर रहा होता है, तो ये जिना लियाकत है ना नाजमुद्दीन, ये तीनों मतलब प्रोमिनेंट लोग हैं। जिना साहब फिर पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल के तौर पे आते हैं, लियाकत अली खान साहब पाकिस्तान के पहले वजीर आजम के तौर पे। और ख्वाजा नाजमुद्दीन जो है वो जो है वो सेकंड गवर्नर जनरल और सेकंड प्राइम मिनिस्टर के तौर पे पाकिस्तान के बाद में जब पाकिस्तान बन जाता है तो ये शख्सियतें आती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि पाकिस्तान बुक पाकिस्तान हार्ट ऑफ एशिया वाज रिटन बाय। तो ये लियाकत अली खान ने ये बुक लिखी है, पाकिस्तान हार्ट ऑफ एशिया। ये लियाकत अली खान साहब की ये बुक है। लियाकत अली खान पाकिस्तान के पहले वजीर आजम जो कि 1947 से लेकर 1951 में 16 अक्टूबर 1951 में आपकी असैसिनेशन होती है रावलपिंडी में। और नेक्स्ट अगर हम लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर अब तक अगर पूछा जाए लॉन्गेस्ट सर्विंग, तो अब तक जो लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर है वो कौन है, तो अब तक जो है वो लियाकत अली खान ही है। ठीक है, लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो वो लियाकत अली खान है।
अप टिल नाउ। ठीक है, तो फिर बाकी ये चीज़ें जो करंट की होती हैं वो चेंज होती रहती है, वो आपने अपने आप को अपडेट उसके हिसाब से रखना है। नेक्स्ट ये हमारा क्वेश्चन है कि द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। एक तो रेगुलेट करता है ये कॉरपोरेट सेक्टर को, सुपरवाइज करता है कैपिटल मार्केट को, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी को सुपरविजन करता है। तो ये सारे काम जो है वो SECP करता है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। और ये कब बनता है, तो ये 1 जनवरी 1999 में फॉर्म होता है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान कब फॉर्म होता है? 1 जनवरी 1999 में। और अगर इसका हम हेडक्वार्टर देखते हैं, तो हेडक्वार्टर इसका इस्लामाबाद में, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन का हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में है। और ये 1 जैन 1999 को फॉर्म होता है जी। नेक्स्ट देखते हैं जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हिंदू टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ये जो रिश्तिया से सिविक संघ RSS जिसको कहते हैं, वाज फाउंडेड इन 1925 एट नागपुर बाय। तो ये एक तो RSS जो उनकी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये कब बनती है? तो ये 1925 में बनती है। ठीक है, और कहाँ बनती है? तो नागपुर में। और इसके फाउंडर कौन है? तो ये डॉक्टर KB हैजवार जो है वो इसके फाउंडर हैं। डॉक्टर KB हैजवार जो है वो इसके क्या थे? फाउंडर हैं। ठीक है, तो ये आपको इसके हवाले से पता होना चाहिए कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ये तो क्वेश्चन दोनों तरीकों से वो पूछ लेता है। कभी वो पूछ लेता है कि कब बनी, तो आपने 1925 बताना है। कौन बनाने वाले हैं, तो आपने डॉक्टर KB हैचवार बताना है। इसी तरह किस जगह, तो ये नागपुर। जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हुई द ऑनर ऑफ निशात ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। जो करंट इसके ऑनर या चेयरमैन है वो मियां मंशा है। ठीक है, करंट जो इसके ऑनर हैं वो मियां मंशा है। और ये निशात ग्रुप जो है ये कब फार्म कब होती है? तो ये 1951 में फार्म होती है। और इसका हेडक्वार्टर अगर हम देखें तो वो लाहौर में ही है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर लाहौर में है। और ये 1951 में फार्म होती है। और मियां मंशा जो है इसके करंट हेड है, ऑनर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जोगिंदर नाथ मंडल वाज द फर्स्ट फेडरल लॉ मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो फर्स्ट लॉ मिनिस्टर जो थे पाकिस्तान के फेडरल, वो जोगिंदर नाथ मंडल थे। हु बिकेम द प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ऑन 12 सितंबर 1956। तो ये हुसैन शहीद सोहरावर्दी जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं पाकिस्तान के 12 सितंबर 1956 को। ये एज अ फिफ्थ प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। इसी तरह लियाकत अली खान जो है वो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, जो 1951 तक रहते हैं। 16 अक्टूबर 1951 को आपकी SSC नेशन हो जाती है। तो ये इसी तरह ये जो हुसैन शहीद सोहरावर्दी हैं, ये 12 सितंबर 1956 को एज अ फिफ्थ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान चार्ज संभालते हैं। नेक्स्ट ये हमारा क्वेश्चन है कि दिल्ली एग्रीमेंट ऑफ 28 अगस्त 1973 वाज बिटवीन विच कंट्रीज। ये इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये तीनों कंट्रीज के दरमियान था। ये 28 अगस्त, मतलब इफेक्टिव जो होता है वो 28 अगस्त 1973 को, और 1974 तक ये रहता है। इसमें बेसिकली जो 1971 के वार के प्रिजनर और इस तरह के जितने भी मामला थे उनको रिटर्न करने के लिए ये एग्रीमेंट होता है जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हाउ मैनी वार सो फार फॉट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। अब तक कितनी जंगें जा चुकी हैं? तो ये चार हैं। कौन कौन सी हैं? 1941 में पहली है, 1965 में सेकंड है, इसी तरह 1971 और 1999। तो ये चार टोटल हैं इस तरह ये वार्स अगर हम देखें। और जो 1984 है वो कोई फुल फ्लेज वार नहीं है, वो बल्कि कन्फ्लिक्ट है पाकिस्तान और इंडिया पे, सियाचिन पे ये कन्फ्लिक्ट था। और फिर 2003 में उस पर एग्रीमेंट होता है, और जिसके बाद ये कन्फ्लिक्ट ख़त्म होता है, उस मतलब सीज फायर होता है उस कन्फ्लिक्ट पे। नेक्स्ट ये हमारा क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट ऑफ इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइंस लाहौर वाज स्टैब्लिश्ड इन। तो जो कॉलेज जो है वो कब इस्टेब्लिश होता है? पहले ये एज अ स्कूल बनता है गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज। ये जो स्कूल बनता है वो 1886 जून 1886 में, 1 जून 1886 में ये स्कूल के तौर पे आता है। ठीक है, और फिर ये कॉलेज 1892 में ये कॉलेज बन जाता है। इसका जो ओल्ड नेम अगर हम देखें तो वो दियानंद एंग्लो वैदिक था। इसका ओल्ड नेम क्या था? दियानंद। ठीक है, एंग्लो वैदिक, ये इसका जी ओल्ड नेम अगर हम देखें तो ये इसका ओल्ड नेम है। और ये 1 जून 1886 को स्कूल के तौर पे, लेकिन हमसे उन्होंने कॉलेज पूछा है तो वो 1892 में ये एज अ कॉलेज आपको बन जाता है जी, गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइंस। और ये लाहौर में है। ठीक है। नेक्स्ट ही हमारा क्वेश्चन है कि जलीली कैलेंडर
जलाली कैलेंडर जो है वो वाज इंट्रोड्यूस बाय विच, तो ये उमर ख़याम ने ये कैलेंडर जो है वो इंट्रोड्यूस आप करवाते हैं, उमर ख़याम। और ये जलीली कैलेंडर के बारे में आपने बताना, तो ये जस्ट इसमें इतना ही बताना है कि ये कौन इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो ये उमर ख़याम जो है वो जलाली कैलेंडर को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सेकंड हाईएस्ट माउंटेन इज लोकेटेड इन विच कंट्री। जो सेकंड हाईएस्ट माउंटेन है वो पाकिस्तान में है, और उसका पहली जो है वो माउंट एवरेस्ट है और सेकंड जो है वो केटू है, जिसकी हाइट है 8611 मीटर। ठीक है, 8611 मीटर इसकी हाइट है, और इसको माउंट ऑफ डेथ भी कहते हैं। ठीक है, और गॉडविन आस्टन भी कहते हैं। और ये पाकिस्तान में है जी सेकंड। और ये किस रेंज में है, तो ये कराकरम रेंज में है। रेंज भी आपसे पूछी जा सकती है, तो ये कराकरम रेंज में है। नेक्स्ट है, चेन ऑफ जस्टिस वाज इंट्रोड्यूस बाय। तो ये चेन ऑफ जस्टिस जो है ये जहांगीर ने इंट्रोड्यूस करवाई थी, चेन ऑफ जस्टिस। जहांगीर जो थे ये फोर्थ मुगल एम्परर थे। ठीक है, फोर्थ मुगल एम्परर आप रहे हैं। और ये कब से कब तक रहते हैं, तो ये 1605 से 1627 तक आपका पीरियड है। और ये फोर्थ मुगल एम्परर के तौर पे आप रहते हैं। ठीक है, और इन्होंने चेन ऑफ जस्टिस को इंट्रोड्यूस करवाया। थर्ड जो थे वो अकबर थे आपके पास, और फोर्थ आप फिर बनते हैं अकबर के बाद। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि पाकिस्तान लॉन्च्ड एन ऑपरेशन इन कश्मीर इन 1965 विच वाज कॉल्ड ऑपरेशन। तो ये पाकिस्तान ने जो 1965 के बाद में जो ऑपरेशन लॉन्च किया, उसका जो कश्मीर में लॉन्च किया, उसका उस ऑपरेशन का नाम क्या था। ऑपरेशन जिब्राल्टर जो है वो पाकिस्तान ने लॉन्च किया 1965 में। बाकी जितनी भी ऑपरेशन, जितने भी पाकिस्तान में अब तक ऑपरेशन हो चुके हैं, उनकी डिटेल्स आप प्ले लिस्ट में जाके ज़रूर देखें। इस तरह ये ऑपरेशन जो फेयर प्ले है, ये 1977 में होता है। 5 जुलाई 1977 में ये ऑपरेशन फेयर प्ले, 5 जुलाई 1977 में ऑपरेशन फेयर प्ले। और ऑपरेशन जिब्राल्टर जो है वो 1965 में होता है जी। नेक्स्ट ये हमारा क्वेश्चन है कि विच पाकिस्तान रजीम एक्सेप्टेड नॉर्थ कोरिया कम्बोडिया एंड ईस्ट जर्मनी। तो ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने के जो रजीम थी, मतलब उस वक्त जो एरा था, उस वक्त ये पाकिस्तान ने एक्सेप्ट किया इनको। अगर हम नॉर्थ कोरिया की बात करें तो डिप्लोमेटिक रिलेशन जो 1971 में जो है बाकायदा तौर पे नॉर्थ कोरिया के साथ हमारे जो है पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक रिलेशन बहाल होते हैं। तो ये उस वक्त किसका दौर था, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का एरा था। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हु वाज द यूएस प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द U2 इंसिडेंट इन 1960। तो U2 इंसिडेंट, ये जिसके बारे अबाउट हम पढ़ चुके हैं। तो ये U2 जो प्लेन था और यूएसए का, और यूएसएसआर की ने फिर ये इसको गिराया था। और ये कब इंसिडेंट होता है, 1960 में होता है। उस वक्त जो यूएसए के प्रेसिडेंट थे वो DYD आइसेनहोवर थे। ठीक है, आपका अगर आपने एज ए 13th प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए सर्व किया है, और आप 1953 से 1961 तक प्रेसिडेंट रहते हैं। इसके बाद हमारा जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस है जो 1962 में होता है, उस वक्त कौन प्रेसिडेंट थे, तो जॉन F कैनेडी जो थे वो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के टाइम प्रेसिडेंट थे। ठीक है, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में कौन प्रेसिडेंट थे, तो वो जॉन F कैनेडी थे। तो ये इस तरह दोनों क्वेश्चन आ जाते हैं। और के क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के टाइम कौन प्रेसिडेंट थे यूएसए के, तो जॉन F कैनेडी थे। इसी तरह 30th प्रेसिडेंट D. वाइट आइसेनहोवर ये U2 इंसिडेंट के वक्त प्रेसिडेंट थे जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट प्रपोर्शन ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड टू पास एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, उसके अकॉर्डिंग कितनी प्रपोर्शन चाहिए, तो वो 2/3 जो है वो मेजोरिटी चाहिए होती है, कोई भी अगर आप अमेंडमेंट लाना चाहते हैं। तो 1973 कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो इसमें टोटल आर्टिकल 280 है। ठीक है, और ये 14th ऑफ अगस्त 1973 को इम्प्लीमेंट होता है, और इसके लिए जो मेजोरिटी चाहिए अमेंडमेंट के लिए वो 2/3 मेजोरिटी इसमें चाहिए जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि टू नेशन थ्योरी प्रपोज बाय कायदे आजम, हु इज़ द डिकोड स्टांच सपोर्टर ऑफ दिस। तो सर सैयद जो है उन्होंने भी दो कौमी नज़रिया दिया, तो वो भी इसके सपोर्टर रहे थे। और उन्होंने सबसे पहले, मतलब अगर हम देखें तो उन्होंने सबसे पहले टू नेशन थ्योरी का नज़रिया दिया, और फिर ये मतलब यानी आप भी स्टार सपोर्टर थे टू नेशन थ्योरी के, और कायद आजम साहब खुद भी जो थे वो उसके स्टार सपोर्टर थे। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी वीडियो। होप सो आप लोगों ने
एंजॉय किया होगा, वीडियो को प्रॉपर चीज़ों को समझा होगा। आज के लिए इतना ही। बस आप दोस्तों से यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़ फॉर टुडे, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होते हैं।